प्रदर्शन करते करते आत्मदर्शन को भूल जाते हैं, देव दर्शन करने जाते हैं और दूरदर्शन पर हमारी नजर जाने लगती है। मुझे अच्छे से याद है बचपन में जब हम टीवी देखा करते थे तो उस समय हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चैनल जो चलता था वह था दूरदर्शन। डिश के साथ ना ही चले लेकिन दूरदर्शन चलता रहता था। इसी प्रकार रियल लाइफ में दूरदर्शन और रियल लाइफ में दूरदर्शन आप देखो चाहे ना देखो लेकिन चलता रहता है। इसलिए जिनालय में यदि आप दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, जिन दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम जिन दर्शन ही हो जाए, नहीं तो हमारा मंदिर जाना व्यर्थ है। क्योंकि प्रदर्शन अकल्याणकारी है और दर्शन आत्म कल्याणकारी है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रदर्शन में बनावट है, बनावट में सजावट है, सजावट में मिलावट है और मिलावट में ही गिरावट है। जहाँ जहाँ मिलावट होती है वहाँ वहाँ गिरावट होती है। इसलिए भैया ध्यान रखिए, इसलिए भैया ध्यान रखिए कि दुनिया में हम सबसे छुप सकते हैं किंतु आत्मा और परमात्मा से नहीं छुप सकते। हम मंदिर जाते हैं, जिन चीजों को मंदिर के अंदर व्यसन समझते हैं, पाप समझते हैं, उन्हीं चीजों को मंदिर के बाहर जाकर हम धर्म मानने लगते हैं। यही हमारे धर्म अधर्म पाप पुण्य में मिलावट हो जाती है और यहीं से हमारी गिरावट शुरू हो जाती है। मुनिराज आहारों के लिए जंगल से निकले और एक गांव में गए। उसी गांव में पहाड़ पर एक और मुनि 4 माह से ध्यान में आरूढ़ थे। लोगों ने सोचा कि वही मुनिराज आए हैं जो 4 माह से ध्यानाधीन और उपवास में बैठे थे। तो लोग सभी लोगों के घरों में चौके लग गए, लोग मुनिराज के पीछे दौड़ने लगे। लोगों ने कहा देखो देखो कितने तपस्वी मुनिराज है कि 4 माह केवल आहारों के लिए निकले हैं। बस ये बात मुनि के कानों में पड़ गई और उन्होंने सोचा कि मैं ये बात लोगों को क्यों बताऊं कि मैं वो मुनि नहीं हूँ जिनका आप इंतजार कर रहे हो, कि मैं वो मुनि नहीं हूँ जिनका आप इंतजार कर रहे हो। उन मुनि के मन में प्रभावना की भावना, सम्मान की लालसा आ गई और मुनि मौन रहे और उसी गांव में रुक गए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये बात लोगों को बता दूंगा तो ये लोग मेरे पीछे नहीं दौड़ेंगे, मेरी भावना कम हो जाएगी। जिस क्षण मुनि के मन में छल की भावना आई, उसी क्षण उन मुनि के गुणस्थान में गिरावट आ गई। भैया जब थर्मामीटर का पारा गिर जाता है, पारा बिखर जाता है तो कांच की कोई कीमत नहीं होती। उसी प्रकार जब अंतरंग का पारा अंतरंग के गुणस्थान का पारा बिखर जाए तो भेष के कांच की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए वो मुनि अपनी साधना से इस प्रकार चित हो गए कि उन्होंने हाथी की पर्याय का बंद कर लिया। उनकी प्रदर्शन की भावना ने उनकी आत्मदर्शन की भावना को समाप्त कर दिया। भैया जहां आज प्रदर्शन के इस दौर में हमारी कथनी और करनी में अंतर होता जा रहा है। हम वचन से कुछ और कहते हैं, काया से कुछ और करते हैं और मन में कुछ और सोचते हैं। बस यही भिन्नता हमारे दुख का कारण है। पहले जमाने में मन तंत्र काम किया करते थे, अर्थात तंत्र विद्या के द्वारा काम होते थे। फिर उसके बाद मंत्रों के द्वारा काम होने लगे। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत में यंत्रों के द्वारा काम होने लगे। अब आधुनिक भारत की इस नव पीढ़ी ने इन सभी को पीछे छोड़ दिया। अब ना तंत्र काम में लिए जाते हैं, ना मंत्र काम में लिए जाते हैं, ना ही यंत्र काम में लिए जाते हैं। अब मात्र षड्यंत्र काम में लिए जाते हैं। जो जितना बड़ा षड्यंत्री होगा
मंदिर में तो कहते हैं कि चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी की भोग काम बीप सब लगत है सम्यक दृष्टि लो। अर्थात चक्रवर्ती की संपदा ये जो भोग है ये सब क्षण भंगुर है और कौवे की मल के समान त्यागने योग्य है, किंतु मंदिर के बाहर निकलते ही उसी भोगों को भोगने में लग जाते हैं। भैया यहीं से हमारी गिरावट शुरू हो जाती है। भैया पैसों को आप लोग अपनी जेब में तो रखना, लेकिन अपने दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि अगर दिमाग को आपने अपने दिमाग में पैसों को रख लिया तो आपका दिमाग संवेदनाओं से शून्य हो जाएगा, क्योंकि खुशियां हमारी परिस्थितियों पर नहीं हमारी मानव स्थिति पर प्रभाव डालती है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज कहते हैं कि परिस्थितियां कुछ नहीं होती, मानव स्थिति ही कार्यकारी होती है। इसलिए हे प्रज्ञावान साधको, चिता जलने लग जाए इससे पहले अपनी चेतना को जगा लीजिए, अस्थियां बिखरने लग जाए इससे पहले अपनी आस्था को समेट लीजिए और देह जीवन रहित हो जाए इससे पहले अपने चेतना को जीवंतता प्रदान कर दीजिए। इसी भावना के साथ मैं गुरु माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरु माँ, मैं भेष की नहीं भाव